नमस्कार। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं श्रीन प्रकाशन की पहली पुस्तक शांकरी, एक अतृप्त धारा, जिसमें देवी नर्मदा का यात्रा वृत्तांत व उनसे जुड़े कुछ आध्यात्मिक तथ्य भी बताए गए हैं। तो आइए जुड़िए इस यात्रा से। अध्याय 3 मन बैरागी। आवली घाट। जैसे ही नानपा से नर्मदा के बहाव के साथ आगे बढ़े, हथेड़ नदी का पुल मिला। आगे चलकर हथेड़ का संगम नर्मदा में हो गया। हथेड़ के बारे में लोक कथा है कि इसका नाम हत्याहरण नदी था। पांडवों ने अपने कुल बंधुओं की हत्या का दोष इसी नदी में नहाकर मिटाया था। पहाड़ी नदी हथेड़ नर्मदा में मिलकर नर्मदा के जल को और बढ़ा देती है। आवली घाट पहुंचे। पहले भी यही कोई 3 वर्ष पूर्व इस घाट पर आना हुआ था, किंतु तब मैं और अब में बहुत अंतर है। शानदार घाट और उतना ही शानदार किनारे पर बना 2 मंजिला बहुकक्ष रेस्ट हाउस, जिसमें लगे सुंदर गार्डन के बीच में शिव की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। पद्मासन में बैठे शिव का मुख नर्मदा की तरफ है और नर्मदा चट्टानों के बीच अटखेलियां करती बह रही है। कहते हैं कि यहाँ नर्मदा का पाट सकरा होने से नदी की गहराई बढ़ गई है। मन भावन दृश्य है। लगता है जैसे पिता सामने बैठे पुत्री को निहार खुश हो रहे हैं और पुत्री भी किसी शैतान बच्ची की तरह कैसे पतली धारा बन चट्टानों के बीच से लजाई से निकल रही है। आवली घाट का पौराणिक महत्व भी है। ऋषि मार्कंडेय जी ने स्कंद पुराण में उसके महत्व का वर्णन किया है। एक और विशेषता है इस घाट की। यहाँ विचित्र नाव चलती है जो एक साथ सैकड़ों आदमियों को और अनेक 4 पहिया वाहनों को पार उतारती है। विशाल सपाट नावें आदमी, पशु, वाहन सभी को पार लगा देती हैं। नर्मदा के सुंदर और रमणीक नयनाभिराम घाटों को देखकर जो शिकायत बरबस मन में उठती है कि पर्यटन के क्षेत्र में ये कितने उम्दा साबित हो सकते हैं, यहाँ आवली घाटी में आकर दूर हो जाती है। जिस तरह इन धरोहरों का संरक्षण और विकास होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही हुआ है यहाँ। उत्कृष्ट पर्यटन स्थल जहाँ रुकने के आनंद की कल्पना से ही मन विभोर हो रहा था। घाट पर आज बहुत भीड़ थी। जाते समय बड़ी मुश्किल से वाहन किनारे तक जा पाया था। ड्राइवर अमजद और लाखे ने बड़ी कुशलता से निर्माणाधीन पुल तक कार को पहुंचाया था। लौटते समय लाखे अमजद को बुलाने चला गया और मैं पैदल आगे बढ़ने लगा। मुझे ध्यान था कि 2 दिन पहले ही खोखसर में महाजन जी ने बताया था कि 8 गाड़ियों में से एक गाड़ी आवली घाट में भी है। शायद शिवानंद महाराज की समाधि बता रहे थे। मैंने एक दुकानदार से पूछा कि शिवानंद महाराज का आश्रम कौन सा है। वो बता नहीं पाया। सामने एक बड़ा भवन मंदिर सहधर्मशाला जैसा दिख रहा था, जिसके प्रांगण में बड़ी भीड़ थी। सामने सड़क के दोनों किनारों को अनेक वाहनों ने घेरा हुआ था। मैंने जिज्ञासावश उसी दुकानदार से पूछा कि ये भीड़ कैसी है। बड़े दादाजी की पुण्यतिथि है ना आज, उसी का भंडारा है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बड़े दादाजी बोले तो धूनी वाले दादाजी, खंडवा वाले। क्या ये उनका स्थान है? हाँ, अंदर धूनी जल रही है। उनके शिष्य दुर्गानंद जी की समाधि है। दुर्गानंद जी? हाँ हाँ, ध्यान आया। महाजन जी ने दुर्गानंद जी का दरबार भी बताया था। मैं अपने आप से बोला, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। क्या इतनी भीड़ में दर्शन हो जाएंगे? मैंने दुकानदार से पूछा। हाँ हाँ, ज़रूर दर्शन होंगे। करके आइए। सामने जो बड़ा हाल दिख रहा है ना, उसी में जाइए। मैं तेज कदम रखता प्रांगण में घुस गया। 1-2 लोगों से पूछता हुआ हाल के पास पहुंच गया। सैकड़ों महिलाएं पूरी सीढ़ियों को घेर कर बैठी थी। जैसे तैसे रास्ता बनाकर अंदर गया। सामने दुर्गानंद जी महाराज की समाधि थी। समाधि के पीछे कमल भारती जी महाराज, गौरीशंकर जी महाराज, केशवानंद जी महाराज, धूनी वाले दादाजी, हरिहर भोले महाराज के चित्र रखे थे। सबको प्रणाम किया। हाल में बड़े से कुंड में धूनी जल रही थी। पालने में सभी कमल भारती जी, गौरीशंकर जी, धूनी वाले दादाजी, छोटे दादाजी, दुर्गानंद जी के बड़े चित्रों को झूला झुलाया जा रहा था। 2 दिन पहले महाजन जी का आग्रह मुझे याद आया। 20 दिसंबर को दादाजी की बरसी है। हो सके तो खंडवा आना। अरे, कहाँ संभव हो पाएगा। मैंने टालने के उद्देश्य से कहा था, किंतु आज अनायास इस स्थान पर जो दादाजी से जुड़ा है, उनकी बरसी के कार्यक्रम में शामिल होना क्या महज संजोग था।
संतों ने कैसे मुझे गोद में उठा लिया था, मैं सोच रहा था। मार्गशीर्ष पूर्णिमा 22 दिसंबर 18। पहले से ही मन बना लिया था कि आज पूर्णिमा पर नर्मदा स्नान करना है। नदियों में स्नान का महत्व सहस्त्राब्दियों से हमारे यहाँ चला आ रहा है। सामूहिक स्नान की रिवाज द्रविड़ों में थी और इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सामूहिक स्नानागार बने थे। आर्यों ने यहाँ आकर द्रविड़ों से यह सीखा और दोनों के मिश्रण से बने हिंदू धर्म में इसे धार्मिक क्रिया से जोड़ दिया गया। नदियों, जलाशयों में देववास की अवधारणा प्रचलित है और जो शायद इसलिए भी वैज्ञानिक हो सकती है कि जल पारदर्शी होता है, जिस पर हजारों वर्षों से सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की किरणें पड़ती है और सीधे तलहटी तक जाती है। मुझे तो लगता है कि जल तल की लंबाई, चौड़ाई और गहराई पर पड़ने वाली किरणें सतत ऊर्जा की प्रवाह करती हैं, जो स्नान करने वाले को सकारात्मकता और आशावादिता से लबरेज कर देती हैं, जो किए जाने वाले कार्यों के परिणामों में दिखता है। हजारों वर्षों की ऊर्जा क्रिया नदियों के जल को दैवीय बना देती है। वही समुद्र के संबंध में यह मान्यता नहीं है और वो शायद इसलिए कि समुद्र की गहराई अत्यधिक होती है। इसमें नदियों, जलाशयों की तरह नीचे का जल ऊपर और ऊपर का नीचे जाने की निरंतर प्रक्रिया नहीं होगी, जो ऊर्जा के संवाहक और संग्रहण के लिए आवश्यक है। साथ ही इसमें ज्वार भाटा आने के कारण पानी का विचलन चलता ही रहता है। नर्मदा में गॉड पार्टिकल्स की बात तो वैज्ञानिक अनुसंधान ने भी मानी गई है। सब बातों की एक बात, जो विश्वास के साथ करता है उसे फल मिलता है, और ये उन सबके अनुभव की बात है जिन्होंने किया है, वे मेरे भी हैं। आज भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अत्रि के पुत्र हैं दत्तात्रेय। ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया के 3 पुत्रों में से एक दत्तात्रेय हैं। अत्रि की अनेक ऋषि मुनियों के साथ ब्रह्मा के मानस पुत्रों में गिनती है। ब्रह्मा को उत्पत्ति का जनक कहा जाता है। उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्मा ने तप अर्थात ताप से, ऊष्मा से मनुष्य को बनाया। यदि इसे महज धार्मिक कल्पना भी माने तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि कोई तो होगा जो पहला मनुष्य होगा। डार्विन के विकास के सिद्धांत को भी माने तो पहले 4 पैरों के चौपाए आए होंगे, किंतु उनमें से कोई तो पहला होगा जिसने अपने तप के बल पर, अपने डिटर्मिनेशन के दम पर विकास किया हो। कोई तो ऐसा होगा जो 4 पैरों से 2 पैरों पर खड़ा हो गया हो, 2 पैरों से चलने लगा हो। और यदि हम उसी तपस्वी को ब्रह्मा कह लें तो हर्ज ही क्या है। वह ब्रह्मा न सिर्फ चला होगा, अपितु कुछ आवाजें निकालने का अभ्यास किया होगा जो बोली बने, कुछ अन्य चौपायों को अपने जैसे बनाने का प्रयास किया हो, कुछ अपने जैसे 2 पैरों पर चलने वाले जिन्हें उनका मानस पुत्र की संज्ञा दी गई हो। वेदांत यह थ्योरी भी देते हैं कि प्रथम पुरुष ब्रह्मा जब अकेलेपन से घबरा गए तो उन्होंने तब से स्त्री की रचना की और इस तरह पुरुष और स्त्री ने मिलकर दुनिया बनाई। तप का प्रभाव हिंदू माइथोलॉजी में सर्वोपरि है, जिसे सभी ज्ञानी ऋषि मुनियों ने माना है। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक की कहा है कि तप के बल पर ब्रह्मा ने दुनिया रची, तप के बल पर विष्णु जगत का पालन करते हैं, शिव के तप से धरती का संतुलन रहता है। दत्तात्रेय के बारे में ईमानदारी से कहूँ तो चंद रोज पहले तक कुछ भी नहीं जानता था, सिर्फ नाम सुना था। किंतु जब से नर्मदा के बारे में पढ़ना शुरू किया तब से दत्तात्रेय का नाम बार बार सामने आ रहा था। महिष्मति के कार्तवीर्य अर्जुन को दत्तात्रेय का उपासक पढ़ा। बड़वानी के राजा द्वारा दत्तात्रेय का मंदिर बनाने के बारे में पढ़ा और दिलचस्प तो यह कि गौरीशंकर महाराज, दादाजी धूनीवाले और उनकी संत पंक्ति के बारे में महाजन जी की संगति के कारण जब से जानना शुरू किया तब से निरंतर दत्तात्रेय का जिक्र आ रहा है। दादाजी धूनीवाले को शंकर और दत्तात्रेय का अवतार माना जाता है। महान तपस्वी दंपति अत्रि अनुसुईया के यहाँ विष्णु अंश के साथ जन्मे थे दत्तात्रेय। बाद में इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सम्मिलित स्वरूप माना जाने लगा था। तभी तो इनका चित्र 3 मुख वाला है। कहते हैं कि भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे।
पृथ्वी, सूर्य, वायु, पिंगला, वैश्या, हिरण, समुद्र, हाथी, पतंगा, जल मछली, बालक, चंद्रमा, आग जैसे 24 गुरु थे दत्तात्रेय के। पृथ्वी से सहनशीलता, पिंगला वैश्या से परमात्मा के ध्यान में ही असली सुख है, न कि पैसों के ध्यान में। समुद्र से जीवन के उतार चढ़ाव में भी खुश रहना, जल से पवित्रता, और इस तरह 24 गुरुओं से कुछ न कुछ सीखा था उन्होंने। नर्मदा खंड में दत्तात्रेय का प्रभाव होने से संभव है कि जो जो माँ नर्मदा के तट पर हम चलते जाएंगे, भगवान दत्तात्रेय के बारे में और भी चर्चा कर पाएंगे। सलकनपुर सुप्रसिद्ध देवी धाम है। यहाँ होशंगाबाद से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है माँ बिजासन का यह स्थान। नर्मदा परिक्रमा करने वाले अमूमन पैदल ही पूरा नर्मदा तट चलते जाते हैं। इधर कुछ वर्षों से वाहन के द्वारा भी यह परिक्रमा की जाने लगी है। इसमें टूर एंड ट्रेवल्स वाले बसों के द्वारा पूरी यात्रा कराते हैं, जो 20 दिन में पूरी होती है। निजी वाहन से भी लोग जाते हैं, जो कुछ और कम दिन में हो सकती है। जैसा कि परिक्रमा का नियम है, इसमें नर्मदा को दाईं ओर रख कर चलना होता है, और इस तरह से सलकनपुर वाहन से परिक्रमा करने वाले लोगों को अमरकंटक की ओर जाना पड़ जाता है। परिक्रमावासी यहाँ रुकते भी हैं और माँ के दर्शन भी करते हैं। आवली घाट का उत्तर तट यहाँ से 7 किलोमीटर है और सड़क से भली भांति जुड़ा है। सलकनपुर में माँ बिजासन जगदम्बा का मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर बना है। मंदिर तक 3 तरह से जाया जा सकता है। वाहन से जाने वालों के लिए ऊपर तक अच्छी सड़क बनी है, पैदल जाने वाले चौड़ी पक्की सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा साधन है रोपवे, जिसकी ट्रॉलियों निरंतर ऊपर नीचे आती जाती रहती है। किसी भी तरह से जाया जाए, रास्ते भर प्रकृति के नज़ारे दिखाई देते हैं। ऊपर पहुंचने पर बरबस ही मुंह से निकलता है, अद्भुत। ऊंची पहाड़ियों से चारों तरफ के दृश्य जितने लुभावने हैं, उतना ही खूबसूरत और विस्तृत परिसर बना है माँ का। रंग बिरंगे फूलों के बगीचे से घिरा साफ सुथरा स्थान, जिसके चमकते फर्श और दीवारें सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करती हैं। हम वाहन से ऊपर तक गए। ट्रस्ट के अध्यक्ष के कहने पर वाहन मेन गेट तक पहुंचा गया था, अन्यथा 1 किलोमीटर पहले ही रोका जा रहा था सबको। आज भीड़ बहुत है। बाहर प्रसाद और जलपान की लंबी कतारों की दुकानों पर भी मारामारी थी। मंदिर में पहुंचने पर पूछा तो पता चला कि हर पूर्णिमा पर अब ऐसी ही भीड़ होने लगी है। मैं अनेक बार इस स्थान पर गए 6 वर्षों में आता रहा हूँ। नवरात्रि के दिनों में यहाँ लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। उन दिनों भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, खंडवा, छिंदवाड़ा तरफ के लोग रात दिन पैदल आते थे, और इस कारण चारों ओर की सड़कें आधी या उससे भी अधिक भरी रहती है। बमुश्किल ही वाहन उन दिनों सड़कों से निकल पाते हैं। रात दिन जय माता दी के जयघोष लगते रहते हैं। स्थान स्थान पर धर्म प्रेमी लोग लंगर लगाते हैं, जिनमें यात्रियों को मुफ्त भोजन चाय का प्रबंध रहता है। दूसरी तरफ सीढ़ियों के रास्ते पर दोनों ओर लगी माला प्रसाद की कतार बद्ध दुकानों जो नीचे तक चली गई थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। वहीं से प्रसाद ले हम दर्शन को चले तो चारों ओर की सुंदरता ने बरबस मन को मोह लिया। विहंगम दृश्य से नजर नहीं हटती थी। सुंदर खाइयाँ, दूर दिखती पहाड़ियाँ और बीच में नीचे खेत और तालाब। पापा, कितना सुंदर लगता है ऊपर से, बिटिया बोली। और मंदिर प्रांगण की सुंदरता भी उतनी ही है, पत्नी ने जोड़ा। हाँ, जैसे होड़ लगी हो प्रकृति में और मंदिर प्रबंधन में भी कि कौन बाजी मारता है। मैं कहाँ चुप रहने वाला था। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष उपाध्याय जी ने एक कर्मचारी साथ कर दिया, जिसने अंदर ले जाकर अच्छी तरह से दर्शन कराए। पुजारी जी ने माँ का पूजन करवाया। श्रद्धा और भक्ति से माँ के चरणों में शीश नवा हम बाहर हाल में आकर कुछ क्षण के लिए बैठ गए। चालक दिलीप फोटो लेने लगा। मेरी दृष्टि हाल के बाहर से लगी लंबी कतार पर गई, जो अनवरत चल रही थी दर्शन के लिए। भक्ति बढ़ती ही जा रही है समय के साथ लोगों में, मैं सोचने लगा। और क्यों ना बढ़े, एक ईश्वर ही दिखता है इंसान को विपत्ति में, जो हर संकट से निकालता है। अगर भगवान न हो तो कौन दुष्ट और पापियों से साधारण सीधे सीधे लोगों को बचाए। अगर दैवीय शक्ति न हो तो इतना बड़ा संसार अराजक हो जाए, अव्यवस्थाएं फैल जाए।
नीच पापी मज़े में रहें और सज्जन सजा पाते रहें। चले सर, दिलीप ने टोका तो जैसे मेरी तंद्रा टूटी। पहाड़ से हम लोग नीचे उतरने लगे। प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक है कि जगह जगह लिखा पड़ा है, सौंदर्य दर्शन और वाहन चालन एक साथ न करें। नागिन सी लहराती सड़क पर गाड़ी चलाता दिलीप कुशल वाहन चालक की परीक्षा पास कर रहा था। मेरा मन हुआ कि गाड़ी रुकवाकर जोर जोर से चिल्लाऊं, पर्यटन प्रेमियों कहाँ हो? नर्मदा के किनारे का सौंदर्य नहीं देखा तो क्या देखा? यहाँ गहरी खाई में बहती नर्मदा माँ है तो ऊंचे पहाड़ों पर जगदम्बा माँ है। नानपा से कगार, आवली घाट से घाट और गौरीशंकर महाराज से संत, जिनकी आत्माएं परिक्रमा वासियों के साथ शायद अभी भी परिक्रमा कर रही हो। दादा धूली वाले के चमत्कार तो शिव का ओमकार रूप सब तो है यहाँ। यदि मन में संशय हो तो यूरोपीय पर्यटकों को साथ ले आओ और कान ना पक जाए वाह वाह सुनते तो कहना। 25। चलिए हमारी इस यात्रा को फिलहाल यहीं विराम देते हुए जहाँ इन शब्दों को रोका था, आने वाले एपिसोड में वहीं से प्रारंभ करेंगे और देवी नर्मदा से आपको परिचित कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नर्मदे हर।